लेकिन साथियों, मैं आप सभी को, हमारे देश के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, विदेशों में भी जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, हम आप सभी को बता दें कि बहुजन वर्ग कभी भी अपने हक अधिकार को लुटने नहीं देगा, पिटने नहीं देगा। जब जब हमारे हक अधिकार पर ये डाका डालने की कोशिश करेंगे, इस पूरे भारतवर्ष से एक एक गांव से जितने भी बहुजन साथी हैं, जितने भी न्यायप्रिय लोग हैं, वो सभी आएंगे और अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। नमस्कार। तो हम फाइनली पहुंच गए नई दिल्ली में और आप भाई से मिलाते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं विकास भारतीय पटौदी, जिला अध्यक्ष, गुरुग्राम, हरियाणा से। सर, यहाँ पर आप किसे ले आए हैं? साथियों, आज हम यहाँ समाज की, जो आज समाज में सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार अपने पिछले बैकफुट से, जो तानाशाही रवैये से, जो गलत निर्णय को जनता पे, देश की जनता पे थोपने का काम कर रही है, हम उसके खिलाफ आज देखिए कि चंद्रशेखर भाई ने जो आगाज किया, जो 11 तारीख का आह्वान किया देश की जनता से, देश के बहुजनों से, वो आज देश के कोने कोने से, हर एक राज्य से, हर एक जिले से, हर एक गांव से साथी आज दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचने का काम कर रहे हैं। और आप अभी देखिए कि हमने किया है और करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जब जब हमारे हक अधिकारों पर सरकार या सुप्रीम कोर्ट के जरिए कैसे भी हमारे हक अधिकार पे कुछ करने का ये कोशिश करेंगे, तो पूरे देश का बहुजन एक होगा, एक साथ आएगा, एक मंच पर खड़े होकर अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेगा। साथियों, मैं एक चीज और बता दूं कि भीम आर्मी के नाम से कुछ गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी, जो फैलाई जा रही थी कि भीम आर्मी वर्गीकरण के खिलाफ है। तो साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि भीम आर्मी समाज के खिलाफ नहीं है। आप जानिए कि चंद्रशेखर भाई ने जो डिमांडें रखी हैं, जो अपने जो विचार रखे हैं, वो क्या हैं, आप जानिए। हम चाहते हैं कि जिन लोगों को, जिन हमारे भाइयों को ये सरकार अलग करना चाह रही है, जिसे डीएससी बनाकर अलग करना चाह रही है, हमारी मांग है कि उन्हें ही अलग से 10% आरक्षण दिया जाए, ताकि हमारा समाज और सशक्त हो। जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ी हमारी जातियां हैं बहुजन वर्ग की, उन्हें मौका मिले और वो भी आने वाले टाइम में पढ़े लिखे, आगे बढ़कर अपना हक अधिकार में जो पूरा बहुजन समाज सशक्त हो पाए। तो इसलिए पूरा बहुजन समाज, पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष का बहुजन समाज आज दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंचने का काम कर रहा है। आप देखिए, आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पर देख लीजिए, आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए, आज के दिन ये नीले गमछे वाले पूरे दिल्ली में आपको मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली को नीला करने का काम ये बहुजन समाज के लोग, ये भीम आर्मी के लोग, ये न्यायप्रिय लोग जो हैं, वो समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने में हमेशा आगे होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। सर, एक मिनट। सर, ये जो आरक्षण है, ये तो पूरे देश में फैला हुआ है, आरक्षण आरक्षण, लेकिन ये आरक्षण का मतलब कोई लोग नहीं जानते, उनको डिटेल थोड़ा दे दीजिए। आरक्षण का मतलब, आरक्षण का क्या है, क्योंकि कुछ बहुत लोगों को इसमें डिमोटिवेट किया गया है। आधे से ज्यादा पब्लिक को यही नहीं पता होता है, लोगों को, बहुजन वर्ग को ये नहीं पता होता है, ओबीसी वर्ग को भी नहीं पता होता है। बहुत से ओबीसी हमारे ये कह देते हैं कि हमें आरक्षण नहीं मिला हुआ है, जबकि पूरे देश में SC ST OBC सभी बहुजन वर्ग को आरक्षण दिया गया है। ये बात थोड़ा समझने की बात होती है, क्योंकि लोग दूसरों के बातों में आकर उन पर ज्यादा विश्वास कर लेते हैं और जो हकीकत है उसको पढ़ते नहीं है। क्योंकि आपको सच्चाई मिलेगी किताबों में, आपको सच्चाई मिलेगी। जो निर्णय लिए गए हैं पहले बाबा साहब के टाइम में, जो मंडल कमीशन का जो उन्होंने उसमें जिक्र किया था, वो हालांकि बाद में लागू हुआ। हमारे महापुरुषों ने, हमारे लेजेंडों ने, जो हमारे पिछले टाइम में हमारे लेजेंड हुए हैं बहुजन वर्ग के, उन्होंने उसको लागू करवाया, जिनका विरोध इन्हीं लोग, जो आज हमारे भाइयों का उसमें समर्थन कर रहे हैं, वही लोग उसका विरोध कर रहे थे। जबकि ओबीसी वर्ग के ही भाई को इतना वो कर दिया था उन्होंने कि उन्होंने खुद पे पेट्रोल डाल के भी उस टाइम उन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया था। लेकिन साथियों, मैं आप सभी को, हमारे देश के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, विदेशों में भी जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, हम आप सभी को बता दें कि बहुजन वर्ग कभी भी अपने हक अधिकार को लुटने नहीं देगा, पिटने नहीं देगा। जब जब हमारे हक अधिकार पर ये डाका डालने की कोशिश करेंगे, इस पूरे भारतवर्ष से एक एक गांव से जितने भी बहुजन साथी हैं, जितने भी न्यायप्रिय लोग हैं, वो सभी आएंगे और अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। सर, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि हम अगर मजदूरी करते हैं तो खाना खाते हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? साथियों, उस चीज के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक समय वो भी था जब इन वर्गों को धन रखने का अधिकार नहीं था। ये किसकी वजह से आया? ये सब हमारे महापुरुषों की वजह से आया। जो लड़ाई एक समय तथागत बुद्ध से शुरू हुई, वो आज यहाँ तक है। तो और जो हक अधिकार मिले, जो आज हम सर उठाकर, पूरे बहुजन समाज वर्ग के लोग, पीड़ित लोग, शोषित लोग, जो आज इस पूरे देश में सर उठाकर चलते हैं, सर उठाकर अपनी हक अधिकार की आवाज को उठाते हैं, वो बाबा साहब के हक अधिकारों की देन है। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है
जो भी है सब समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए और सभी न्याय प्रिय लोग के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति से हो। अगर हमें आर्थिक रूप से समाज को मजबूत कराना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? साथियों, आर्थिक रूप से सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस तरफ, किस नीति में अपने समाज को देख रहे हैं। साथियों, देश में अगर हम बहुजन समाज की बात करें तो बहुजन समाज में सदियों से, मतलब काफी टाइम से, जब से देश आजाद हुआ है उससे पहले ही हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने ध्यान दिया है नौकरी पर। जबकि शोषित वर्ग का, पीड़ित वर्ग का, उस वर्ग का, अछूत वर्ग का, जिसे अछूत समझा गया था एक समय पे, उसका उद्धार तभी हो सकता है जब वो व्यापार की तरफ, जब वो बिजनेस की तरफ, सब रोजगार की तरफ जब ध्यान देंगे, जब उस समय ही जो लोग जिन्हें प्रताड़ित किया गया वही अपना उद्धार कर सकते हैं आगे बढ़कर, अपने बिजनेस को करके और उसे आगे बढ़ा के। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो युवा लोग हैं, कुछ बच्चे भी आए हुए हैं रैली में, उनको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, नौकरी के लिए तैयारी करना चाहिए या फिर रैली में आना चाहिए? उस नौकरी का या उस पढ़ने लिखने का करेंगे क्या जब हमारे हक अधिकार ही लूट लिए जाएंगे? कितने लोग हैं आज इस देश में, इतने लोग हैं बहुजन वर्ग के जिन्हें नौकरी नहीं दिया। आप देखिए ना, यूपी का 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, कितने आंदोलन हुए वहां। चंद्रशेखर भाई भी बैठे हैं, हमारे भाई साथी हैं जो वहां पे ओबीसी वर्ग के, बहुजन वर्ग के, वो बैठे हैं वहां पर। क्या सरकार ने बात सुनी? क्या जिन्हें ये बुलडोजर बाबा बोलते हैं उन्होंने बात सुनी? ये तानाशाही षड्यंत्र है, तानाशाही तंत्र है। और ये कहते हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली से चलती है। साथियों, ये वहम है, ये कोरा झूठ है। आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, ये सरकार दिल्ली से नहीं, ये दिल्ली से, ये जो सरकार है, केंद्र सरकार, आज के समय नागपुर महाराष्ट्र से चल रही है। वो जो नागपुर का जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है उसे इन्होंने केंद्र बना रखा है। दिल्ली में तो कोई है ही नहीं।